हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5C करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इससे पहले हम एक्सरसाइज 5A और B कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखा है फर्स्ट पार्ट है 2x फ्रॉम 7x। तो हम इस क्वेश्चन में ये ध्यान देंगे कि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे लिखा है 2x फ्रॉम 7x, तो हमें किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? 7x में से 2x। तो हम लिखेंगे 7x माइनस का 2x, और ये हो गया 7x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा? 5x। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। अब हम बी पार्ट देखेंगे। -5a फ्रॉम माइनस के 2a। तो इसका मतलब क्या है? -5a हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? माइनस के 2a में से। तो हम लिखेंगे माइनस का 2a, राइट, फ्रॉम, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 5a, राइट। ये बात समझ में आई? हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या? 5a माइनस का 5a फ्रॉम माइनस का 2a। तो हम फ्रॉम के बाद वाला जो होता है ना उसको हम पहले लिखते हैं। इसमें से हमें घटाना है क्या? माइनस का 5a। तो हमने माइनस का 2a पहले लिखा, माइनस हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने माइनस का साइन लगाया और माइनस का 5a हमने किस में लिख दिया? ब्रैकेट में लिख दिया, राइट। अब हम लिखेंगे माइनस का 2a। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इस सर्किल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो हमारे माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, राइट। तो हम किसका साइन लगा देंगे? प्लस का। और क्या लिख देंगे हम? 5a, राइट। अब माइनस के 2a और प्लस के 5a। तो हम जानते हैं कि माइनस प्लस जब हमारे चिन्ह डिफरेंट होते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? माइनस आता है, राइट। और जब सेम होते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। जैसे प्लस प्लस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, राइट। तो माइनस के 2a और प्लस के 5a, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो हम 5a में से 2a घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3a बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़ी डिजिट का। 2 और 5 में बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है? 5। तो 5 के साथ साइन क्या है? प्लस। तो प्लस का 3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है 3b स्क्वायर फ्रॉम 5 माइनस का 5b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? जो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसे हमें पहले लिखना होता है। तो हम लिखेंगे माइनस का 5b स्क्वायर, राइट। फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो पहले लिखते हैं और फिर माइनस का साइन लगाएंगे और क्या लिख देंगे? 3b स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होता है? हमारा प्लस होता है। तो 5b स्क्वायर और 3b स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 3 8b स्क्वायर। लेकिन साइन किसका? बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है 5 और 3 में? 5। तो 5 के साथ साइन किसका है? माइनस का। यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा माइनस का 8b स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट है माइनस के 2xy। हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस के 2xy फ्रॉम 0। तो फ्रॉम के बाद वाला हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, 0 पहले लिखेंगे, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे और क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है? हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 2xy। क्लियर? अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? प्लस आता है। जो दो
सेम साइन होते हैं तो उनका आंसर क्या होता है प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस 2xy। और हम जानते हैं कि जीरो में अभी हम कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वही आता है 2xy। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 8cd फ्रॉम 8cd। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, 8cd लिखा है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 8cd, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो 8cd माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हम लिखेंगे प्लस 8cd, राइट। अब 8cd में हम 8cd जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16cd। तो यही इस पार्ट का आंसर है। एफ पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट है 3x प्लस वाई, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3x प्लस वाई फ्रॉम 4x प्लस वाई, राइट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखेंगे 4x प्लस वाई माइनस 3x प्लस वाई, राइट। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर वेरिएबल है हमारा x प्लस वाई, यहाँ पर भी वेरिएबल है x प्लस वाई। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। और दूसरा तरीका है कि हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो खोल के कर लेते हैं, 4x प्लस 4y माइनस 3x। अब इस माइनस के 3 की x से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस के 3x। अब इस माइनस के 3 की इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 3y, राइट। तो अब हम देखेंगे 4x यहाँ पर है प्लस का और यहाँ है माइनस का 3x। 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर 4y प्लस का है, यहाँ पर 3y माइनस का है। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का y। और वैसे भी हमारा आंसर आ जाता 4x प्लस वाई में से 3x प्लस वाई जाएंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। तो हमने खोल के भी बता दिया और वैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द लोअर एक्सप्रेशन फ्रॉम द अपर एक्सप्रेशन। हमें नीचे वाला घटाना है ऊपर वाले में से। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम साइन चेंज कर देते हैं। 7a प्लस 5 अपॉन ये लिखा हुआ है 2a प्लस 1, ये हमारा क्या है, अपर एक्सप्रेशन है और ये क्या है, लोअर एक्सप्रेशन है। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का। और 7a में से 2a जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 7a किसका है, प्लस का है। इसमें से 2a जाएंगे तो क्या बचेगा, 5a प्लस 4। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। अब बी पार्ट देखेंगे। ये हमारा अपर एक्सप्रेशन, ये हमारा लोअर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का है। तो साइन हम चेंज कर देते हैं, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का होता है तो हम प्लस का कर देते हैं। यहाँ पर साइन है प्लस का तो हम क्या करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ पर y किसका हो गया, माइनस का। यहाँ पर 5 किसका हो गया, माइनस का। अब 3y स्क्वायर में से यहाँ पर y स्क्वायर के संग कोई भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 है। 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 2y स्क्वायर। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। 3 और 1 में बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, 3, और 3 के साथ साइन क्या है, प्लस। तो प्लस का 2y स्क्वायर, राइट। अब देखेंगे 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और x स्क्वायर। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल हमारे क्या है,
यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी है, और यहाँ पर साइन यहाँ पर भी प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है। जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो किसका होता है, प्लस का। तो हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, माइनस और माइनस, तो बी सी किसका हो गया, माइनस का, और ए बी किसका हो गया, माइनस का, राइट। तो माइनस के अब क्या है, यहाँ माइनस का 7 बी सी है और यहाँ माइनस का बी सी है। माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस के 7 में हम माइनस का 1 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बी सी, राइट। साइन किसका लगता है, बड़ी डिजिट का, तो माइनस का 8 बी सी। अब 5 ए बी में से 2 ए बी जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 ए बी, और साइन किसका, बड़ी डिजिट का। 5 और 2 में बड़ी डिजिट कौन सी है हमारी, 5, और 5 के साथ साइन क्या है, प्लस। तो 3 ए बी माइनस के 8 बी सी, तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर साइन क्या लगा है, माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस का, तो हम क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, राइट। अब हम देखेंगे माइनस प्लस, यहाँ माइनस का 11 है और यहाँ प्लस का 5 है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट 11 और 5 में कौन सी है, 11 है, और 11 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 6, राइट। 9x स्क्वायर वाई में से 2 किसका हो गया, यहाँ प्लस का हो गया। 9 और 2 क्या हो जाएंगे, 11x स्क्वायर वाई। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। ई पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। हमें सब्ट्रैक्ट करना है लोअर एक्सप्रेशन फ्रॉम अपर एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं लगा है तो ये किसका साइन बना जाता है, प्लस का। तो प्लस का साइन है तो हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का, और यहाँ माइनस का दिख रहा है हमें तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ माइनस का 9 है और यहाँ प्लस का 11 है। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज माइनस। तो 11 में से हम 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 9 गया तो 2n स्क्वायर। लेकिन किसका, बड़ी डिजिट का साइन, बड़ी डिजिट क्या है, 11 और 9 में 11। अब 11 का साइन चेंज हो गया है, अब क्या हो गया, 11 का साइन प्लस। तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस का 2n स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर 2m क्यूब और है प्लस का, और माइनस का क्या है, 4m क्यूब। तो प्लस माइनस इज माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2m क्यूब। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का। यहाँ पर 2 और 4 में बड़ी डिजिट हमारी 4 है, और 4 के साथ साइन अब हमारा कौन सा लग गया है, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस के 2m क्यूब प्लस के 2n स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी क्या है कि वेरिएबल हमारे कौन से है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई और इसमें क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है तो ये किसका साइन है, प्लस का। तो प्लस का किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस का 5x स्क्वायर वाई और यहाँ पर इस 5x स्क्वायर का साइन चेंज हो गया, ये क्या हो गया, माइनस की जगह किसका हो गया, प्लस का। तो 5x स्क्वायर वाई माइनस के 5x स्क्वायर वाई में हम प्लस के 5x स्क्वायर वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इज माइनस। तो 5x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर में से 5x स्क्वायर वाई हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। ये हो गया ना, 5x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 5x वाई स्क्वायर। 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, राइट। यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर वाई में से हम 4x स्क्वायर वाई घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 0, राइट। तो हम आंसर इसका लिख देंगे 0।
राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। हमें इसको जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है इसको हमें कॉलम में हमें क्या करना है, अरेंज करना है और उन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम जानते हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करा कि सब्ट्रैक्ट हमें लिखा होता है फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसे हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो हम लिख देंगे 90 प्लस 4q प्लस 7c। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, ये 7p प्लस 2q प्लस 5c। तो हम लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे और लाइक टर्म्स हमारी क्या होती है, जो एक से वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल क्या होते हैं, जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। तो p के नीचे p, q के नीचे q और c के नीचे c लिखेंगे। 7p प्लस 2q प्लस 5c। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि जब साइन यहाँ पर प्लस का है तो हम माइनस का कर देंगे, और माइनस का होता है तो हम किसका कर देंगे, प्लस का। और यहाँ पर कोई साइन नहीं दिखता है हमें, वो किसका साइन होता है, प्लस का होता है। तो हम साइन चेंज करेंगे, प्लस का क्या हो गया, माइनस। यहाँ पर प्लस हमें दिख रहा है, इसका माइनस, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर 5 किसका हो गया, माइनस का। 2 किसका हो गया, माइनस का। और 7 किसका हो गया, माइनस का। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब प्लस का 7c और यहाँ है माइनस का 5c। प्लस माइनस जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हमारा क्या होता है, आंसर नेगेटिव होता है। तो 7 में से हम जब 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2c। लेकिन किसका, बड़ी डिजिट 7 और 5 में कौन सी है, 7 है, और 7 के साथ साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का। तो प्लस का 2c, राइट। अब 4q में से प्लस का 4q है, ये माइनस का 2q है, प्लस माइनस इज माइनस। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और q बचेगा। लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। 2 और 4 में बड़ी डिजिट 4, 4 के साथ साइन प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। अब 9 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। तो 9 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और p बचेगा। लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। 7 और 9 में बड़ी डिजिट हमारी 9, और 9 के साथ साइन क्या है, कुछ नहीं है, तो ये किसका है, प्लस का। तो 2p प्लस 2q प्लस 2c, यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस के 9y स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिख दिया। अब नीचे हम लिखेंगे इसके ये वाला 3, और यहाँ पर वेरिएबल हमारे कौन से हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस के 8xy और माइनस के 9y स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है तो ये किसका है, प्लस का है। तो प्लस का 3 ये किस में बदल गया, माइनस में। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, राइट। 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर है 3 प्लस का और 3 किसका है, यहाँ पर माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0। यानी कि 3 में से हम 3 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि इस पार्ट का आंसर हमारा क्या है, 0 ही 0। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखेंगे। इसमें भी हमें दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे
यानी कि 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 11। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये पहला वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे, ये भी 8x³ ही होगा। देख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल x³ x² और x है, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x² x है। तो हम x² के नीचे x² की टर्म लिखेंगे और x के नीचे x की टर्म लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें क्यूब वाली टर्म हमारी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² के नीचे x² की, तो 8 किसका है, प्लस का है, तो हम लिखेंगे प्लस का 8x²। राइट, और क्या लिखेंगे, x के नीचे x का, तो माइनस के 9x और प्लस का 5। राइट, तो और उसके लिए हम आसानी के लिए यहाँ पर x³ का वेरिएबल लेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 0x³। राइट, 0 की किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। राइट, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो नीचे वाले सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो प्लस का 11 में से 5 जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी 11 और 5 में क्या है, 11, और 11 के साथ साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का 6 हो गया। नेक्स्ट, यहाँ माइनस का 7, यहाँ प्लस का 7x है, यहाँ प्लस का 9x है। प्लस प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16x। किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के साइन अब क्या, साइन क्या है, अब प्लस का है 9 का, तो प्लस का 16x। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर माइनस के 3x² और यहाँ पर है माइनस के 8x², और माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। जब साइन एक से होते हैं तो उनका आंसर क्या होता है, प्लस। तो प्लस कर देंगे, 8 और 3 कितने हो गए, 11x। राइट, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। 3 और 8 में बड़ी डिजिट हमारी 8 है, अब 8 का साइन हमारा क्या हो गया है, माइनस का, तो माइनस का 11x। राइट, अब 4x³ में से 0x³ जाएंगे तो क्या बचेगा, 4x³ ही बचेगा, और यहाँ पे क्या है, 11x²। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे 2 एक्सप्रेशन है, और इसमें फ्रॉम के बाद हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है, 0। तो 0 में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, और किसमें, कॉलम्स में। तो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, तो हम पहले 4 0 ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि हमें 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाला हम ऊपर लिखते हैं। राइट, अब इसके नीचे हम ये सारे वेरिएबल लिख देंगे, माइनस के 2p³ प्लस का 7p² माइनस का 20 प्लस का 3p। राइट, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस का साइन हम चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो क्या बचेगा हमारा, 0 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3p, और 0 और 3 में बड़ा कौन सा है, 3, और 3 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 3p। यहाँ पर प्लस प्लस है, 20 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20, और बड़ी डिजिट का साइन, 0 और 20 में बड़ी डिजिट 20 के साथ साइन अब कौन सा हो गया है, प्लस का, तो आंसर क्या आ गया, प्लस। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7p²
लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। 0 और 7 में बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, 7 है, और 7 के साथ अब साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। यहां पर 2PQ, 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, और साइन किसका, अब 2 का साइन माइनस नहीं है, अब क्या है, प्लस, तो प्लस का 2PQ। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में भी हमारे दो एक्सप्रेशंस हैं, तो फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम ऊपर लिखेंगे, 8ax² माइनस का 2bx प्लस का 10t माइनस का 4, राइट। अब फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पर वेरिएबल है ax², bx और t, तो ax² के नीचे ax² की टर्म, bx के नीचे bx की और t के नीचे t की, तो 4ax² प्लस 7bx माइनस के 90 प्लस का 6। अब इसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, राइट। अब 6 का साइन क्या हो गया, माइनस, तो माइनस के 4 और माइनस के 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 4 हम जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। लेकिन किसका, 6 और 4 में बड़ी डिजिट हमारी क्या है, 6, और 6 का साइन अब क्या है हमारा, माइनस, तो माइनस का 10, राइट। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 10 और प्लस का 9, तो प्लस प्लस इज प्लस, तो 10 और 9 19t, और साइन किसका, प्लस का, राइट। 2bx माइनस का है और 7bx भी अब किसका है, माइनस का है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2bx में 7bx जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9bx, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का, अब साइन क्या है 2 और 7 में, बड़ी डिजिट का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 9bx। 4ax² में से 8ax² में से 4ax² जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4ax²। तो यही इस पार्ट का आंसर है।